न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। लोगों से जम्मू कश्मीर घूमने आने की अपील की उन्होंने। सीएम उमर ने कल कोलकाता के कार्यक्रम में सीएम ममता बनर्जी को भी जम्मू कश्मीर आने का न्योता दिया। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला के पश्चिम बंगाल के दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। दरअसल कोलकाता में ममता बनर्जी से सीएम ने मुलाकात की और स्टेटहुड का मुद्दा भी उठाया, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करना केंद्र सरकार का अधिकार है, ना कि ममता बनर्जी का। जो सीएम उमर ममता बनर्जी कोलकाता गए हैं, ममता बनर्जी के पास गए हैं और उनसे स्टेटहुड का मुद्दा उठा रहे हैं, उनके सामने उनसे समर्थन की बात कर रहे हैं। ये बड़ा ही विचित्र है और बड़ा अजीब लग रहा है मुझे कि उमर अब्दुल्ला साहब वेस्ट बंगाल में स्टेटहुड मांगने गए हैं और ममता जी से मांगने गए हैं। अपने मतलब एक काउंटर पार्टी माने वो भी वेस्ट बंगाल के अपने वो चीफ मिनिस्टर हैं उनके, तो उनसे स्टेटहुड मांगने गए हैं। भाई, आपको जम्मू कश्मीर की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है और स्टेटहुड आपको दिल्ली से मिलेगा, पार्लियामेंट से मिलेगा, भारत सरकार से मिलेगा। तो बजाय भारत सरकार से मांगने के वो अब ममता बनर्जी से मांगने गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है। मैंने कल भी कहा था कि ये एक ड्रामा है और ये पूरी फैमिली, चाहे इनके वालिद साहब हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, अब उनका भी नया ड्रामा आएगा, इनका अलग ड्रामा चलेगा। जम्मू कश्मीर के लोग इसी ड्रामा में ही अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक पार्टी जो करना से लेके काजीकुंड तक है, जिनके 3 मेंबर पार्लियामेंट भी पूरे नहीं है, 2.5 ही है, तीसरा अधूरा ही है, उनके साथ है कि नहीं है वो तो सोशल मीडिया पे भी सामने आ जाता है। 2.5 MP की पार्टी अब स्टेटहुड देने चली है, जहां पे जम्मू कश्मीर में लोग उसे मांग रहे हैं। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, सिलेंडर, राशन, नौकरी, वो चले हैं बंगाल में स्टेटहुड लाने के लिए। मैं न्यूज़ 18 के चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं, आप आइए डिबेट कीजिए। आप मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर के लोग आपसे मांग क्या रहे हैं और आप क्यों उनको झूठ बोल रहे हैं कि भाई मैं दे नहीं पाऊंगा। मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में इस वक्त पानी की हाहाकार है, एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। तो कहाँ पे दिक्कत आ रही है उमर अब्दुल्ला साहब को पानी फराहम करने के लिए? उनके ऑफिसर्स, उनके मिनिस्टर्स क्या सीरियस हैं? पानी नहीं है, क्राई है, चारों तरफ से क्राई है। सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हैं, गंद पूरे शहर कस्बों में फैली हुई है, उनसे बात करने को कोई तैयार नहीं है। वहाँ पे कौन उसको रोक रहा है? मुझे बताइए, डिबेट में आके बताएं क्यों नहीं कर रहे हैं। बिजली यहाँ जम्मू शहर में आज गर्मियों में इतनी कर्टेलमेंट है, इसके लिए कौन से आपने स्टेप्स उठाए? कहाँ पे आपने कोई मीटिंग की? कहाँ ग्राउंड पे गए? कौन आपको रोक रहा है? वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने जम्मू कश्मीर और मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दे दिया है। शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के लोगों से अपील की है कि कोई भी बंगाली कश्मीर घूमने ना जाए। उन्होंने कहा कि जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लोग वहां ना जाएं। अगर जम्मू कश्मीर जाना है, कश्मीर की जगह जम्मू जाएं, क्योंकि कश्मीर के पहलगाम में लोगों को कपड़े और सिंदूर देखकर मारा गया। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मैं बीजेपी नेता के तौर पर नहीं, बल्कि निजी तौर पर यह बयान दे रहा हूं कि देश में जहां जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, पश्चिम बंगाल के लोग वहां घूमने ना जाएं, कश्मीर में घूमने ना जाएं। जहां जाना है तो जम्मू जाएं, देवभूमि हिमाचल जाएं और उत्तराखंड जाएं, उड़ीसा जाएं, लेकिन कश्मीर ना जाएं। अपनी और अपने बाल बच्चों की जान बचाएं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने पहलगाम हमले में मारे गए पश्चिम बंगाल के निवासी बितान अधिकारी और समीर गुहा के परिवार का दर्द देखा है और उसी आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि लोग कश्मीर घूमने ना जाएं। शुवेंदु अधिकारी ने यह बयान पश्चिम बंगाल के दौरे पर सीएम उमर के उस बयान की प्रतिक्रिया में दिया, जिसमें सीएम उमर ने पश्चिम बंगाल के लोगों से जम्मू कश्मीर आने की अपील की थी। आपको वो बयान सुनाते हैं कि शुवेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा, लेकिन इस बयान के बाद सियासत और भी तेज हो गई है। दरअसल शुवेंदु अधिकारी की तरफ से ये बयान आया और उसके बाद
इस पे सवाल उठने लगे। जिस तरह का बयान उन्होंने दिया, उन्होंने लोगों से कहा कि आप जम्मू कश्मीर अगर आपको घूमने जाना है तो आप कश्मीर मत जाइए, आप जम्मू जाइए, आप कहीं और जाइए, लेकिन मुस्लिम आबादी वाले राज्यों में मत जाइए, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले में जिस तरह से वहां पर लोगों को मारा गया, उनका धर्म पूछकर, उनके कपड़े देख करके, इसके बाद मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वो मुस्लिम आबादी जहाँ पर भी ज़्यादा है, लोग वहाँ ना जाएं। अगर जम्मू कश्मीर जाना है तो कश्मीर की जगह जम्मू जाएं और उड़ीसा जाए, लेकिन कश्मीर ना जाएं या किसी भी उस राज्य में ना जाए जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। पश्चिम बंगाल के लोग वहां घूमने ना जाए, कश्मीर में घूमने ना जाए, जाना है तो देवभूमि हिमाचल जाएं, उत्तराखंड जाएं। कोई बंगाली कश्मीर नहीं जाएगा। जहां मुसलमान आबादी ज्यादा है, मैं देखिए आउट ऑफ पार्टी एफिलिएशन, मैं पार्टी एफिलिएशन में नहीं बोलता हूं, ये बीजेपी का एमएलए नहीं। मैं जिस तरीके से बीटेन अधिकारी का वाइफ, समीर गुह जी का वाइफ का आंसू देखा ना, मैं उनको सुझाव दे दिया, भाई जहां मुसलमान आबादी है उसमें मत जाओ। कश्मीर जाना है तो जम्मू जाओ, कश्मीर जाना है तो जम्मू में जाओ। जहां मुसलमान आबादी ज्यादा है मत जाओ, मत जाओ। अपने कपड़ा खुल के और सिंदूर देख के चुन चुन के मारा है। हमारा हिमाचल प्रदेश है, जाइए ना, देवभूमि है। उत्तराखंड जाइए ना, जाइए, उड़ीसा जाइए, पूरा देश घूमना चाहिए आप लोग को। फॉरेंसिक भी आदमी है, लेकिन बंगाल में मैं पर्सनल, मैं एक सेंसिबल सिटीजन हूं। मैं एयरपोर्ट में बीटेन अधिकारी जी का वाइफ, समीर गुह जी वाइफ, जो मुझे बताया आप लोग के सामने, और उनका जितना भी आंसू देखा है ना, मैं बंगाली लोग को बता रहा हूं, आप मुसलमान जहां हैं ज्यादा मत जाइए। जान पहले, अपने जान को रक्षा कीजिए, छोटा छोटा बच्चा को रक्षा कीजिए, दीदी बहन को रक्षा कीजिए। और आपको बता दें कि सियासत इस पर भी तेज हो गई है कि जिस तरह से उमर अब्दुल्ला पश्चिम बंगाल पहुंचे और वहां पर उन्होंने ममता बनर्जी और वहां के लोगों से ये अपील की कि वो जम्मू कश्मीर घूमने आए, और उसको लेकर के बीजेपी की तरफ से ये तंज कसा गया कि राज्य का दर्जा केंद्र सरकार देगी, ना कि ममता बनर्जी देंगी या कोई और देगा।